अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने ऐड इनकम्स वाली एक्टिविटी को किया था और उससे पहले हमने क्रिएट अकाउंट्स वाली एक्टिविटी को भी कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम कैटेगरीज और सब कैटेगरीज को ऐड करने की जो दो हमारे पास लेआउट्स और एक्टिविटीज़ हैं उनको हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम ऐड एक्सपेंस कैटेगरी जो है ना उसको देखते हैं। मतलब हम जैसा कि आपकी रिक्वायरमेंट्स में भी है कि आप कस्टमाइज्ड जो कैटेगरीज और सब कैटेगरीज है ना वो क्रिएट कर सकें। तो कस्टमाइज वो होती हैं जो आप खुद से अपनी तरफ से लिख सकते हैं कोई कैटेगरी। तो पहले हम कैटेगरी की एक्टिविटी देखेंगे, उसके बाद हम सब कैटेगरी की जो एक्टिविटी है उसको भी देखेंगे। ये मेरे सामने जो है वो कैटेगरी की एक्टिविटी खुली हुई है और इसमें हमने एक अदद जो है एडिट टेक्स्ट यूज़ किया है, एक बटन है और ये उसके नीचे एक लिस्ट व्यू है। तो होता क्या है, जब हम कोई कैटेगरी ऐड करते हैं और ऐड के बटन पे क्लिक करते हैं और उसका कैटेगरी का नेम हम डाल के ऐड कैटेगरी के बटन पे क्लिक करते हैं तो वो यहाँ पे हमें कैटेगरी जो है वो शो होना शुरू हो जाती है जो हमारे पास यहाँ पे लिस्ट व्यू है। और उसके अलावा जितनी भी ऑलरेडी एडिट कैटेगरीज होती हैं वो भी हमें यहाँ पे लिस्ट व्यू में शो होती हैं। जिस तरह हम यहाँ पे अगर देखें तो ये जो कैटेगरीज की हमारे पास एक्सपेंस कैटेगरीज की जो ऑप्शन है, इसमें हमारे पास जो सब कैटेगरी ऐड करने की जो ऑप्शन है इसके साथ ही अंदर हमने एक बटन लगाया हुआ है ऐड का। तो इसके ऊपर हम जब क्लिक करें तो जो एक्सपेंस कैटेगरीज ऐड करने की एक्टिविटी हमारे सामने खुल जाएगी। तो यहाँ पे हमने 3 कैटेगरीज ऑलरेडी डाली है। तो यहाँ पे हम ग्रॉसरी अगर लिखते हैं ना अगेन तो ऐड करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे वो हमें कहेगा ये कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, आप इसको अगेन ऐड नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको एक नई कैटेगरी क्रिएट करवा देता हूँ। तो वो कैटेगरी यहाँ पे एजुकेशन, तो ये यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी और यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली ये यहाँ आपको सॉर्टेड फॉर्म में नज़र आएगी। तो इसी तरह जब हम बैक करते हैं और ये कैटेगरी का ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसको आप ड्रॉप डाउन करोगे तो यहाँ पे ये आपको अब देखें यहाँ पे आपको जो हमने अभी कैटेगरी ऐड की है वो यहाँ पे आपको शो नहीं हो रही। तो उसके लिए क्या है कि ये अभी एक्टिविटी रिफ्रेश नहीं हुई ये वाली, ठीक है। जब हम ये सब कैटेगरी की एक्टिविटी रिफ्रेश करेंगे तो तब वो हमें लोड होकर नज़र आएगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये एक्टिविटी है ना ऐड करने के लिए, इस पर हम फिनिश करके इसको तो दूसरी जो सब कैटेगरी की एक्टिविटी है उसको कॉल करेंगे इंटेंट के थ्रू। तो वो फिर वहाँ पे जो हमने कैटेगरी डाली होगी तो वो यहाँ पे हमें फ़ौरन शो होना शुरू हो जाएगी। तो अब हम इसको क्या करते हैं, अगेन इसको हम रन करते हैं। तो अब हमें ये देखें एजुकेशन की टॉप ऑफ द लिस्ट हमें नज़र आ रही है। तो यहाँ पर एजुकेशन में मैं एक सब कैटेगरी डाल देता हूँ, कॉलेज फ़ी, ठीक है जी, कॉलेज फ़ी। तो ये सब कैटेगरी जो है यहाँ पे कॉलेज फ़ी के नाम से यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो इस तरह ये हम कैटेगरी सब कैटेगरी जो है वो यहाँ पे ऐड करते हैं। तो हम सबसे पहले कैटेगरी को देखते हैं। तो ये इसकी लेआउट आपने देखी, इसको मैंने आपको बताया भी है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। और अब हम इसके जावा कोड पे चलते हैं। तो ये मेरे पास जावा कोड है इसको मैंने इसके तीनों फंक्शंस को मैंने कोलैप्स करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है 3 चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। एक तो हमारे पास डेटाबेस का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, स्कोप उसका है क्लास लेवल का, ठीक है। मतलब क्लास के लेवल पे हमने उनको डिक्लेयर करना है। यहाँ पे एडिट टेक्स्ट है कैटेगरी के नाम से, लिस्ट व्यू है उसका नाम हमने एलवी रखा है। और यहाँ पे ऑन क्रिएट का जो फंक्शन है इसके अंदर हमने इनको जो कास्ट किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये डेटाबेस जो है इसको हमने ओपन किया और उसके बाद इन दोनों को जो व्यूज़ हैं हमारे पास इनको कास्ट कर लिया। फिर यहाँ पे लोड कैट लिस्ट, कैटेगरीज की लिस्ट को लोड करने के लिए हमने ये फंक्शन कॉल किया है और ये यहाँ पे हमने फंक्शन क्रिएट किया है लोड कैट लिस्ट के नाम से। तो अब सबसे पहले आप देखें कि ऐड कैटेगरी जो है वो कैसे काम करती है। यहाँ पे हमने क्योंकि इसको पैरामीटर व्यू पास किया हो तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है ये हमने ऐड के बटन के साथ अटैच किया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आप सबसे पहले तो हम कैट जो हमने एडिट टेक्स्ट को कास्ट किया हुआ है उसके टेक्स्ट को ले रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि ये एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है। अगर एम्प्टी है तो फिर हम उसको एंटर सम कैटेगरी नेम का जो मैसेज है वो शो करवा देते हैं। और अगर उसके अलावा अगर हम देखते हैं कि जी डुप्लीकेट है कैटेगरी
मतलब कैटेगरी ऑलरेडी एडिड है, तो फिर हम उसको कहते हैं कि जी ये कैटेगरी जो है ये एग्जिस्ट कर रही है, आप कोई और ट्राई करें। तो वो जो डुप्लीकेशन है वो हम इस फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं, जो हमने नीचे फंक्शन डिक्लेयर भी किया हुआ, सारी उसकी डेफिनेशन हमारे पास है। यहाँ पे हम उसको एल्स इफ वाले स्टेट जो कंडीशन है यहाँ पे हम उसको चेक कर रहे हैं। और ये जो चेक डुप्लीकेट कैटेगरी वाला फंक्शन है ये हमें यहाँ पे देखें बूलियन रिटर्न करता है, ठीक है। जब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं ये हमें या ट्रू रिटर्न करता है या फॉल्स रिटर्न करता है। ट्रू रिटर्न हमें तब करेगा जब इसके पास कोई डुप्लीकेट एक्टिविटी डुप्लीकेट कैटेगरी होगी, ठीक है। और फॉल्स रिटर्न तब करेगा जब इसके पास कोई एक डुप्लीकेट कैटेगरी नहीं होगी। तो यहाँ पे फिर हम उसको चेक कर रहे हैं कि अगर डुप्लीकेट कैटेगरी या चेक डुप्लीकेट कैटेगरी का जो फंक्शन है ये ट्रू रिटर्न करे, तो फिर इसका मतलब है कि हमारे पास जो कैटेगरी है वो डुप्लीकेशन में आ रही है, तो फिर हम ये डुप्लीकेशन वाला उसको मैसेज शो करवाएंगे। अगर वो ट्रू के इक्वल नहीं है, ये जो रिजल्ट इसका हमें रिटर्न मिल रहा है, अगर वो ट्रू के इक्वल नहीं है मतलब फॉल्स है, तो फिर क्या होगा, फिर एल्स वाला जो पोर्शन है ये एग्जीक्यूट होगा। और इस एल्स वाले पोर्शन में हमने इंसर्ट की क्यूरी एक यूज़ की है, ठीक है। इंसर्ट इनटू कैट्स टेबल, कैट कैटेगरी का एक ही कॉलम है कैट नेम से, उस कॉलम में डेटा इंसर्ट करेगा और वैल्यूज में क्या आएगा, कैट डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है जी। कैटेगरी का जो एडिट टेक्स्ट है उसका टेक्स्ट लेके तो हम कैट नेम के कॉलम में इंसर्ट करवा रहे हैं। और उसके बाद हम जो एग्जीक्यूशन करवा रहे हैं इसकी डेटा db डॉट एग्जीक्यूशन फंक्शन के थ्रू, और उसको हमने एक अदद जो पैरामीटर पास किया है वो हमारी क्यूरी है जो हमने ऊपर स्ट्रिंग क्यूरी वेरिएबल में स्टोर करवाई है। और फिर हमने मैसेज शो करवा दिया है उसको कि आपकी जो कैटेगरी है वो ऐड होगी, और फिर उसके बाद कैटेगरी को हमने एम्प्टी करवा दिया। उसका जो टेक्स्ट सेट टेक्स्ट का फंक्शन है उसको हमने नल पास किया। नल पास करने का मतलब ये है कि वो जो कुछ भी उसमें लिखा हुआ था ऑलरेडी वो क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद लोड कैट लिस्ट को अगेन हमने कॉल कर लिया। एक दफ़ा हमने सबसे पहले यहाँ पे कॉल किया, और उसके बाद जब हम कोई नई कैटेगरी ऐड करते हैं तब भी हम इसको कॉल करेंगे ताकि हमारी जो लिस्ट व्यू है वो रिफ्रेश हो जाए। तो उसके बाद आप यहाँ पे सबसे पहले देखें चेक डुप्लीकेट कैटेगरी। तो इस फंक्शन में हम डुप्लीकेशन चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें फंक्शन जो है हमारे पास पब्लिक है और बूलियन रिटर्न कर रहा है, मतलब जो रिजल्ट ये रिटर्न करेगा वो बूलियन होगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे जो रिटर्न किया है ना रिजल्ट, तो रिजल्ट हमने यहाँ पे बूलियन टाइप का डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। और उसको इनिशियली हमने फॉल्स रखा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या करना है, इसको ट्रू इक्वल करना है, मतलब इसको ट्रू वैल्यू असाइन करनी है इस रिजल्ट को अगर हमारे पास कोई जो कैटेगरी का नेम है वो अवेलेबल होता है, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, ये इस क्यूरी के अकॉर्डिंग। तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल क्यूरी के नाम से क्रिएट किया, और इस क्यूरी वेरिएबल को हमने ये क्यूरी एक जो है जो टेक्स्ट फॉर्म में है ये हमने इसको असाइन कर दिया। और यहाँ पे हमने क्यूरी में क्या लिखा है, सिलेक्ट कैट नेम फ्रॉम कैट्स टेबल वेयर कैट नेम इक्वल्स प्लस और कैट डॉट कैट टेक्स्ट। तो हमने इसको कहा कि जी वो सारी कैट कैटेगरीज के नेम को ये सिलेक्ट करे कहाँ से, कैटेगरीज के टेबल से, जबकि कैट नेम जो है जो हम कैटेगरी का नेम डाल रहे हैं वो किसके इक्वल हो, वो कैटेगरी के कॉलम के अंदर जो ऑलरेडी डली हुई हैं उसके इक्वल हो, ठीक है। जब उसके इक्वल होगा तो कोई डेटा रिटर्न करेगा, मतलब कुछ रोज़ ये कर्सर में सेव करवा देगा, क्योंकि हम जो क्यूरी को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करवा के हम कर्सर वाले वेरिएबल में हम यहाँ पे एक स्टोर कर रहे हैं सी में। अब यहाँ पे अगर तो क्यूरी हमें कुछ रोज़ रिटर्न करेगी, मतलब फॉर एग्जांपल हमने ऑलरेडी कुछ जो है डेटा डाला हुआ है, कुछ जो कैटेगरीज के नेम है वो डाले हुए हैं, तो फिर यहाँ पे ये क्या करेगा, फिर ये यहाँ पे हमें कुछ एक या दो मिनिमम एक रो तो रिटर्न करेगा। तो जब एक रो रिटर्न करेगा तो यहाँ पे हम उसको चेक कर रहे हैं इफ़ सी डॉट मूव टू नेक्स्ट, अगर तो एक रो भी उसमें है तो फिर ये जो कर्सर होगा ये नेक्स्ट मूव करेगा, ठीक है। जब नेक्स्ट मूव करेगा तो फिर हम यहाँ पे इसको कह रहे हैं कि जी रिजल्ट जो है वो उसको असाइन कर दे, क्या ट्रू वैल्यू असाइन कर दे। और उसके बाद फिर हमने एल्स पोर्शन इसका यूज़ नहीं किया क्योंकि हमारी ज़रूरत नहीं थी। फिर उसके बाद हमने रिज़ल्ट के अंदर जो भी वैल्यू थी वो ट्रू थी या फॉल्स थी तो उसको हमने रिटर्न करवा दिया। तो अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं एक कैटेगरी जो है वो ऐड करता हूँ,
ठीक है। ये एजुकेशन कैटेगरी ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पे एजुकेशन के नाम से एक और कैटेगरी ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे यूँ ही मैं ऐड पे क्लिक करूँगा तो ये वाला जो फंक्शन है ये कॉल होगा और यहाँ पे वो बताएगा कि ये इक्वल ट्रू है, मतलब ये जो एजुकेशन आप यहाँ पे ये वाला डाल रहे हैं कैटेगरी का नेम, ये ऑलरेडी इस लिस्ट के अंदर मौजूद है। ठीक है, अगर मौजूद नहीं होता तो फिर उसने इसको फॉल्स रिटर्न करवाना था। ठीक है, ये जो चेक डुप्लीकेट कैटेगरी का फंक्शन है इसने फिर फॉल्स रिटर्न करवाना था। वो कैसे रिटर्न करवाना था ये मैं अभी आपको यही बता रहा हूँ कि ये जो क्यूरी है, ये क्यूरी के अंदर हमने इससे डेटा सिलेक्ट करवाया है और यहाँ पे वेयर क्लास हमने यूज़ किया है। ये वेयर क्लास है। वेयर क्लास में हमने उसको कहा है कि वेयर कैट नेम इक्वल्स उन कैटेगरीज के नेम को सिलेक्ट करो जिनका नेम जो है जो कॉलम नेम है कैटेगरी का उसमें कैट डॉट गेट टेक्स्ट, यहाँ पे जो हमने कैटेगरी का नेम डाल रहे हैं वो इक्वल हो किसके, इस लिस्ट में जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं वो सिलेक्ट करेगा। जब वो सिलेक्ट करेगा तो यहाँ पे कर्सर के अंदर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एजुकेशन डाला है और एजुकेशन ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद भी है, तो क्या करेगा यहाँ पे कर्सर के अंदर वो 1 रिटर्न कर देगा, मतलब 1 यहाँ पे आ जाएगा। एक रो इसके अंदर सेव हो जाएगी, इस सी के अंदर एक रो सेव हो जाएगी। और उसके बाद हम यहाँ पे एक चेक लगाते हैं, यहाँ पे हम एक चेक लगाते हैं कि सी जो है उसको हमने चेक किया कि सी डॉट मूव टू नेक्स्ट, कि अगर सी जो है वो नेक्स्ट मूव कर रही है, वो नेक्स्ट मूव तब करेगा, मतलब कर्सर में तब नेक्स्ट मूव करेगा जब उसके अंदर मिनिमम 1 रो होगी। ठीक है, अदरवाइज वो नेक्स्ट मूव नहीं करेगा। जब इसने देखा कि इसके अंदर एक रो थी तो ये नेक्स्ट मूव कर गया। जब नेक्स्ट मूव किया तो हमने इसको कहा कि जो रिजल्ट है उसको ट्रू कर दो। ठीक है, तो अब यहाँ पे रिजल्ट जो था फॉल्स की जगह पे ट्रू हो गया और ट्रू होने के बाद फिर हमने यहाँ पे रिजल्ट को रिटर्न कर दिया। जब हमने रिजल्ट को रिटर्न किया तो यहाँ पे उसने दिस कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट, यहाँ पे उसने इसको चेक किया कि जो रिजल्ट इसका आया है वो इक्वल्स ट्रू है। अगर वो ट्रू है तो फिर उसने हमें ये मैसेज शो करवा दिया, अदरवाइज फिर अगर ट्रू ना होता तो फिर उसने हमें ये जो फंक्शन है ये एग्जीक्यूट करवाना था और हमें जो कैटेगरी थी वो ऐड होके मिल जानी थी। मैं यहाँ पे एक और कैटेगरी ऐड करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे यहाँ पे आगे नेक्स्ट कर रहा है। टेस्ट यहाँ पे हम लिखते हैं माई कस्टम कैटेगरी। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम इस नेम से देखें कोई भी कैटेगरी नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसको ऐड करूँगा तो ये ऐड सक्सेसफुली हो जाएगी। यहाँ पे देखें ये एडिट सक्सेसफुली कैटेगरी, वो मैसेज भी हमें शो हो गया। तो इस तरह ये हम इसकी डुप्लीकेशन भी चेक करें। ये डुप्लीकेशन हम इसलिए चेक करें ताकि एक कैटेगरी जो है वो मल्टीपल टाइम ऐड ना कर सके। एक कैटेगरी एक ही टाइम पे डायरेक्ट ऐड होगी। उसके बाद हम यहाँ पे देखें लोड लिस्ट का फंक्शन हमने बनाया है और लोड लिस्ट का फंक्शन कल भी हमने देखा है, तो ये सेम वही रिपीट उसको किया हुआ है। हमने सबसे पहले क्यूरी लिखी है। ठीक है, और क्यूरी में हमने अंडरस्कोर आईडी और कैट नेम, ये दो चीज़ें हमने एक्सेस की हैं कैटेगरी के टेबल से। ठीक है, ऑर्डर बाई नेम कैट नेम, तो कैटेगरी के नेम के हिसाब से हमने उसको सॉर्ट किया हुआ है। फिर उसके बाद कर्सर ऑब्जेक्ट के अंदर हमने स्टोर करवाया है रिजल्ट इस क्यूरी का। ठीक है, क्यूरी को एग्जीक्यूट करके जो रिजल्ट आएगा वो हमने सी जो कर्सर है, कर्सर टाइप जो हमारा ऑब्जेक्ट है सी, उसके अंदर हमने स्टोर करवा लिया। फिर उसके बाद हमने 2 अरेज बनाई, एक स्ट्रिंग टाइप की और एक इंटीजर टाइप की। स्ट्रिंग टाइप अरे में हमने कॉलम का नेम देना है जिस कॉलम का डेटा हमने शो करवाना है। ठीक है, लिस्ट व्यू में तो हमने क्योंकि कैटेगरी का नेम शो करवाना था तो यहाँ से हमने कैटेगरी का नेम जो है ये कॉपी किया और डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे लिख दिया। और उसके बाद इंटीजर टाइप जो अरे है उसके अंदर उसका नाम हमने 2 रखा हुआ है, उसके अंदर हमने एक अदद एंड्रॉयड का टेक्स्ट व्यू का जो आईडी है वो हमने यहाँ पे पास कर दिया उसको android.r.id.text1। ठीक है जी, उसके बाद फिर हमने सिंपल कर्सर अडाप्टर एक ऑब्जेक्ट बनाया अडाप्टर के नाम से और इसके कंस्ट्रक्टर को फिर हमने ये इसके पैरामीटर्स पास कर दिए। दिस कॉन्टेक्स्ट है इसका और android.r.layout.simpleListItem1 ये इसकी लेआउट है। ठीक है, ये लेआउट का आईडी है। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें एंड्रॉयड के अंदर लेआउट मिल जाती है, हमें अलग से क्रिएट करनी नहीं पड़ती। फिर उसके बाद यहाँ पे कर्सर है जिसके अंदर हमने डेटा क्यूरी एग्जीक्यूट करके डेटा स्टोर करके रखा हुआ हमने। फिर फ्रॉम का जो हमारे पास अरे है स्ट्रिंग टाइप वो है। फिर 2 की अरे है जो इंटीजर टाइप है, हमें यहाँ से नज़र भी आ रही है। और उसके बाद हमने 0 यहाँ पे पास करते हैं इसको, ये फ्लैग है। उसके बाद फिर हमने लिस्ट व्यू को जो आईडी है उसका उसके साथ हमने सेट अडाप्टर के मेथड के थ्रू
अडाप्टर जो हमने यहाँ पे ये बनाया सिंपल कर्सर अडाप्टर, इसका ऑब्जेक्ट हमने बनाया अडाप्टर, तो ये हमने इसको अटैच करवा दिया। तो इस तरह हमारी जो लिस्ट व्यू है उसके ऊपर डेटा हमें मिल रहा है, शो हो रहा है। तो ये इसकी जो कैटेगरी थी उसकी सारी वर्किंग थी कि हम कैटेगरी कैसे ऐड कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि कैटेगरी ऐड करने के बाद हम जब वापस जाते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब हम वापस जाते हैं तो यहाँ पे हमें फ़ौरन पे वो जो कैटेगरी थी वो नहीं मिल रही। उसके लिए आप क्या करेंगे, इस कैटेगरी के अंदर ही आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक ऑन बैक प्रेस्ड का जो फंक्शन है वो हम कॉल करेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं मैं लिखूँगा ऑन बैक प्रेस्ड, ठीक है जी। ऑन बैक में लिख के कंट्रोल प्रेस करके स्पेस बार प्रेस करूँगा तो ये ऑन बैक प्रेस्ड का फंक्शन हमारे पास आ गया। जब मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो ये ऐड ओवरराइड इसके ऊपर आ जाएगा। और ये सुपर के बाद वाली लाइन पे हम यहाँ पे लिखेंगे इंटेंट आई इक्वल न्यू इंटेंट, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसका कॉन्टेक्स्ट पास कर दूंगा। अब जिस एक्टिविटी में मैंने जाना है मैंने उस एक्टिविटी का यहाँ पे नाम लिखूंगा। मैंने जाना है सब कैटेगरी की एक्टिविटी है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने इस एक्टिविटी पे आना है ना, तो ये सब कैटेगरी की एक्टिविटी है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सब कैटेगरी एक्टिविटी का नेम मैं लिखूंगा सब कैटेगरी एक्टिविटी डॉट क्लास, ठीक है जी। और उसके बाद फिर यहाँ पे सेमीकोलन। और अब हम इसको स्टार्ट एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी स्टार्ट एक्टिविटी, और यहाँ पे हम इसको आई पास कर देंगे। अब ये इंटेंट को आप जो है इंपोर्ट कर लें, इंपोर्ट नहीं है तो हमने इंपोर्ट कर लिया, तो ये हमने इंपोर्ट। अब यहाँ पे दिस डॉट फिनिश भी आप लिखेंगे क्योंकि हमने जो ये वाली एक्टिविटी खुली होगी हमारे पास, आप यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारे पास एक्टिविटी खुली थी, इसको हमने बैक स्टैक से फिनिश भी करना है, तो इसलिए हम दिस डॉट फिनिश इसको यूज़ करेंगे। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ और अब मैं इसको अगर रिफ़्रेश करूँ तो मैं इसको अगेन जो है वो लोड करता हूँ। अब हम देखते हैं तो वो फ़ौरन ही उसमें ऐड भी हुई होगी, ठीक है। तो इसको हमें रीस्टार्ट करना पड़ेगा अपने वर्चुअल डिवाइस को। तो तब तक हम इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं। इसको तब जब तक हम इसको रीस्टार्ट करेंगे आपने यहाँ पे सब कैटेगरी में आना है, और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि फिनिश हमने इसको किया है जब हम इसको कॉल कर रहे हैं। तो लोड कैटेगरी एक्टिविटी और यहाँ पे दिस डॉट फिनिश आप यहाँ पे भी डाल लेंगे। लोड कैटेगरी एक्टिविटी पे भी हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है इसमें भी आप लास्ट लाइन पे दिस डॉट फिनिश डाल लेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट इस एक्टिविटी पे भी हम आते हैं। तो यहाँ पे ये मेरी वर्चुअल डिवाइस लोड हो गई है। अब अगेन मैं इसको रन करता हूँ तो ये रन हो गई, ठीक है जी। एक्सपेंस कैटेगरी पे जाते हैं। यहाँ पे देखें आपको माई कस्टम कैटेगरी ग्रॉसरी एंटरटेनमेंट एजुकेशन और ट्रैवलिंग नज़र आ रही है। अब मैं इसको ऐड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मेरे सामने मैं कोई ऐसी एक्टिविटी अल्फ़ा के नाम से मैं एक एक्टिविटी जो है वो ऐड करता हूँ। तो मैं ऐड कैटेगरी पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अल्फ़ा के नाम से कैटेगरी ऐड होगी। अब मैं बैक प्रेस करता हूँ, क्योंकि मैं बैक प्रेस करूँगा तो जो यहाँ पे देखें अब ऑटोमेटिकली यहाँ पे मुझे रिफ़्रेश करना नहीं पड़ा इस कैटेगरी को, इस एक्टिविटी को। तो मुझे यहाँ पे कैटेगरी जो है वो मैंने पिछली एक्टिविटी में डाली थी वो यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। तो इस तरह आप बैक प्रेस के बटन पे फिर ये कोड थोड़ा सा लिख लेंगे 2 लाइनें, तो आपको ये चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अब हम देखते हैं कि ये ऐड सब कैटेगरी हमारे पास कैसे काम कर रही है। मैं अल्फ़ा पे मैं सब कैटेगरी ऐड करता हूँ बीटा, ठीक है जी। तो ऐड सब कैटेगरी में करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें बीटा साथ ही उसने उसको अपडेट कर दिया। ये कैसे हो रहा है, इसके लिए आप जो सब कैटेगरी है यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी लेआउट देखते हैं। लेआउट में आपको यहाँ पे एक अदद मैंने नज़र आ रहा है आपको, ये एक अदद टेक्स्ट व्यू डाला हुआ है ताकि आपको पता चले कि ये कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करनी है। उसके बाद ये एक स्पिनर है, स्पिनर के बिल्कुल आगे पैरेलल में उसके जो है सीरीज़ में हमने एक अदद जो है वो बटन डाला हुआ है, और इस बटन के ऑन क्लिक के ऊपर हमने जो
फंक्शन अटैच किया हुआ है वो है लोड कैटेगरी एक्टिविटी का फंक्शन हमने इसके साथ अटैच किया। और उसके बाद ये एक अदद जो है आपके पास एडिट टेक्स्ट है, इसी तरह ये बटन है और ये लिस्ट व्यू है। तो यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कास्टिंग में भी नज़र आ जाएंगी। हमने डेटाबेस एसक्यूएल डेटाबेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके बाद हमने इनकी डिक्लेरेशन कर दी एडिट टेक्स्ट, और फिर स्पिनर है हमारे पास कैटेगरी के नाम से, और लिस्ट व्यू है हमारे पास एलवी के नाम से, और एडिट टेक्स्ट है हमारे पास सब कैट के नाम से। ठीक है, कैटेगरी हम स्पिनर से सिलेक्ट करेंगे और एडिट टेक्स्ट में हम सब कैटेगरी डालेंगे, और ये लिस्ट व्यू के अंदर हमें सारी सब कैटेगरीज जितनी भी हमने सब कैटेगरीज डाली होंगी वो सारी सब कैटेगरीज हमें यहाँ पे नजर आएंगी। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं जी ऑन क्रिएट मेथड के अंदर। यहाँ पे हमने उसी तरह जो डेटाबेस है उसको ओपन किया और इसके बाद इन व्यूज़ की कास्टिंग कर ली। कास्टिंग करने के बाद यहाँ पे हमने दो फंक्शन जो है वो कॉल किए हैं, एक लोड कैटेगरी का स्पिनर है और दूसरा लोड सब कैटेगरी की लिस्ट है। ठीक है, तो हम कैटेगरी स्पिनर से पहले स्टार्ट करते हैं। जो स्पिनर हमने लोड किया है इससे हम पहले स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं ऊपर पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हम इसको सीक्वेंस में लें। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो लोड कैटेगरी स्पिनर जो है इस फंक्शन के अंदर आप देखें तो क्यूरी के अंदर हमने एक वेरिएबल जो क्रिएट किया स्ट्रिंग टाइप का क्यूरी के नाम से, और उसमें हमने एक क्यूरी सेव करवाई है स्ट्रिंग फॉर्म में। वो क्यूरी है सिलेक्ट अंडरस्कोर ID कॉमा कैट नेम फ्रॉम कैट्स टेबल ऑर्डर बाई कैट नेम असेंडिंग। ठीक है, या ये असेंडिंग अगर हम ना भी डालें तो फिर भी आपका असेंडिंग ऑर्डर में ही बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरी को सॉर्ट करेगा। उसके बाद फिर हमने कर्सर एक क्रिएट किया और उस कर्सर के अंदर हमने स्टोर करवा दिया किसको, वो क्यूरी जो एग्जीक्यूट करके जो रिजल्ट हमें मिला वो हमने इस कर्सर में स्टोर करवा दिया। उसके बाद आप देखें तो इसी तरह जिस तरह हमने पहले भी ये स्ट्रिंग टाइप अरे एक बनाई होती है और उसके अंदर हमने कॉलम का नेम रखते हैं जिस कॉलम का डेटा हमने शो करवाना होता है। तो उसके बाद एक अदद जो इंटीजर टाइप अरे होती है उसको हम जो है एक आईडी पास कर देते हैं, उसके अंदर हम आईडी एक स्टोर कर लेते हैं किसी टेक्स्ट व्यू का। ठीक है, जो टेक्स्ट व्यू हमें बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड के अंदर मिल जाता है। अच्छा, ये आप ये काम ना भी करें तो फिर भी आपका काम ठीक है, मतलब यहाँ पे न्यू स्ट्रिंग और ये ना भी आप करें तो फिर भी आपका ये काम ठीक है ना। पहली जो लास्ट वाली एक्टिविटी थी उसमें हमने इसी तरह किया था, उसकी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया था, जस्ट उसको हमने पहले पास कर दी। उसके बाद सिंपल कर्सर अडाप्टर है, उसी तरह हमने सेम वही पैटर्न यूज़ किया है, और जस्ट यहाँ पे जो लेआउट है उसको हमने चेंज किया है। वहाँ पे सिंपल लिस्ट आइटम था, ठीक है, यहाँ पे स्पिनर आइटम है। वहाँ पे सिंपल लिस्ट आइटम था, ठीक है, यहाँ पे स्पिनर आइटम है। ये डिफरेंस है इनमें, ये आपने थोड़ा गौर करके तो इसको लिखना है। ठीक है, फिर कर्सर उसी तरह ही है, वहाँ पे सी था, यहाँ पे कर्सर है फ्रॉम और टू, फिर उसके बाद जो ज़ीरो है वो भी हमने वैसे ही पास किया। और उसके बाद यहाँ पे जो एक लाइन हमने एक्स्ट्रा इसके लिए लिखी है वो इसलिए लिखी है ताकि इसको हम बता सकें कि हमने कौन सा व्यू यहाँ पे क्रिएट करना है। वो एक्स्ट्रा ये लाइन होती है इसमें, अडेप्टर डॉट सेट ड्रॉप डाउन व्यू रिसोर्स। तो यहाँ पे हम उसको रिसोर्स देते हैं व्यू का कि ये किस टाइप का आपने व्यू क्रिएट करना है। ये हमने इसको बताया कि इसका जो ये हम इसको लेआउट का आईडी पास करेंगे। ये ड्रॉप डाउन टाइप का एक स्पिनर आइटम जो है उस टाइप का आपने एक यहाँ पे व्यू क्रिएट करना है। और उसके बाद हमने कैटेगरी का जो स्पिनर है उसको अडेप्टर के साथ अटैच करवा दिया सेट अडाप्टर के फंक्शन के थ्रू। और यहाँ पे सेट अडाप्टर के फंक्शन को अडेप्टर जो है हमने यहाँ पे सिंपल कर्सर अडेप्टर का ऑब्जेक्ट जो है वो हमने यहाँ पे इसको पास करवा दिया। उसके बाद आप अगर देखें तो ये सब कैट लिस्ट है, ठीक है, जो सब कैटेगरीज की लिस्ट है ये हमने यहाँ पे बनाई है। ठीक है, तो ये फंक्शन यहाँ पे हमारे पास आ गया। तो इसको हम यहाँ से हटा के तो ऊपर पेस्ट कर लेते ताकि हमें ये पता रहेगा कि कौन से हमने कर लिए हैं, सीक्वेंस में चलते जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो कैटेगरीज सब कैटेगरीज जितनी भी ऐड हुई होंगी वो सब कैटेगरीज का टेबल जो है वो अलग है। तो वो हम सिलेक्ट करके तो
लिस्ट व्यू में शो करवा देंगे। उसके लिए आप क्यूरी लिखेंगे select अंडरस्कोर ID सब कैट नेम फ्रॉम सब कैट्स टेबल ऑर्डर बाई सब कैट नेम, ठीक है। और उसके बाद कर्सर हमने क्रिएट किया और उसके अंदर हमने एग्जीक्यूट करके क्यूरी को तो डेटा स्टोर करवा लिया। फिर हमने उसी तरह यहाँ पे देखें हमने सब कैट नेम लिखा है, ये क्यूरी से लेके कॉलम का नेम हमने फ्रॉम वाली अरे में डाला है और ये सेम रहेगा, इसका कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हमारे पास जो एंड्रॉयड का जो टेक्स्ट व्यू का बाय डिफ़ॉल्ट जो आईडी है वो यही है, 1 और 2 दो आईडीज़ हैं। और उसके बाद सिंपल कर्सर अडाप्टर, ये 3 लाइनें जो है ना ये ऐसे ही रिपीट हो रही हैं, जस्ट ये चेंज हुआ है, ठीक है, ये चेंज हुआ है और ये चेंज हुआ है, क्यूरी चेंज हुई है और ये लाइन चेंज हुई है स्ट्रिंग वाली, स्ट्रिंग अरे वाली, बाकी ये पूरा फंक्शन वही होता है। तो इस तरह आपकी ये जो लिस्ट है कैटेगरीज की वो भी आपको लिस्ट व्यू की फॉर्म में नज़र आ जाएगी। और नेक्स्ट हम देखते हैं ऐड कैटेगरी का जो फंक्शन है वो हम कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे देखें ऐड कैटेगरी जो फंक्शन है वो उसको हमने पैरामीटर के तौर पे व्यू पास किया हुआ, तो इसका मतलब ये है कि ये हमने बटन के साथ अटैच किया हुआ है। और इसी तरह ये लोड कैटेगरी एक्टिविटी का जो फंक्शन है ये हमने बटन के साथ अटैच किया हुआ है क्योंकि हमें यहाँ पे इसको व्यू के तौर पे पैरामीटर एक पास करना पड़ता है। तो ऐड सब कैटेगरी को अगर आप देखें तो यहाँ पे भी हमने उसको पहले चेक किया है कि सब कैटेगरी का जो एडिट टेक्स्ट है वो एम्प्टी तो नहीं है, अगर एम्प्टी है तो हमने मैसेज शो करवा दिया। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे भी डुप्लीकेशन चेक की है कि सब कैटेगरी जो है वो डुप्लीकेटेड तो हम एंटर नहीं कर रहे, अगर डुप्लीकेटेड है तो उसको भी हम जो है वो चेक करवा रहे हैं। और उसके बाद फिर हम उसको एल्स पोर्शन में लेके जा रहे हैं ताकि हम उसको इंसर्ट करवा सकें सब कैटेगरीज के टेबल में। तो यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, क्यूरी, और क्यूरी के अंदर हमने क्यूरी टेक्स्ट की फॉर्म में क्यूरी स्टोर करवाई है और इसमें है ये इंसर्ट की क्यूरी है, इंसर्ट इनटू सब कैट्स क्लास सब कैट्स टेबल। और यहाँ पे हमने दो वैल्यूज इसको स्टोर करवानी है, एक कैटेगरी का सब कैटेगरी का नेम और दूसरा कैटेगरी का आईडी, जिस कैटेगरी की ये सब कैटेगरी होगी उस कैटेगरी का आईडी हम यहाँ पे स्टोर करवाएंगे। और ये कैटेगरी का जो आईडी है ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है हमारे पास, ये जो स्पिनर है, ये जो भी कैटेगरी हम सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसका रेलिवेंट जो आईडी था वो आईडी यहाँ पे हम स्टोर करवाएंगे। उसके बाद वैल्यूज़ में हमने सब कैटेगरी को जो है वो एक्सेस किया है एडिट टेक्स्ट से डॉट गेट टेक्स्ट के मेथड के थ्रू, और जो कैटेगरी हमारे पास है उसका आईडी जो है वो हमने एक्सेस किया है यहाँ पे देखें कैट डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम आईडी के थ्रू, ठीक है जी। तो आईडी वाले कॉलम में चला जाएगा और सब कैटेगरी का नेम जो है वो सब कैटेगरी वाले कॉलम में चला जाएगा। और इस तरह हमने क्यूरी को फिर एग्जीक्यूट करवाया और उसके बाद फिर हमने मैसेज शो करवा दिया और फिर सब कैटेगरी का जो एडिट टेक्स्ट है उसको हमने एम्प्टी करवा दिया। और उसके बाद फिर हमने लास्टली जो कैटेगरी लिस्ट का हमने फंक्शन बनाया था उसको हमने कॉल किया ताकि हमारी जो लिस्ट व्यू है वो रिफ्रेश हो जाए। तो इस तरह ये इसकी कैटेगरीज को ऐड करवा रहा है। आप नेक्स्ट इसकी डुप्लीकेशन अगर आप चेक कर लें तो यहाँ पे भी डुप्लीकेशन के लिए हमने बूलियन रिटर्न करवाया है उसका, ये फंक्शन जो है ये बूलियन टाइप का डेटा रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पे भी सेम वही इसका भी प्रोसीजर है, जस्ट यहाँ पे हमने क्यूरी चेंज की है। क्यूरी में वहाँ पे हमने कैटेगरी नेम था, यहाँ पे सब कैटेगरी नेम है, वहाँ पे टेबल कैटेगरी का टेबल था, यहाँ पे सब कैटेगरी का टेबल है, वहाँ पे जो कॉलम का नेम था कैटेगरी नेम था, यहाँ पे सब कैटेगरी नेम है। और यहाँ पे हमारे पास एडिट टेक्स्ट जाहिर है, यहाँ पे तो सब कैट के एडिट टेक्स्ट है इसलिए हमने यहाँ पे सब कैट का एडिट टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे यूज़ किया। और उसके बाद क्यूरी को एग्जीक्यूट करके कर्सर टाइप के ऑब्जेक्ट में स्टोर करवा लिया और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे इसको चेक कर लिया कि अगर तो कर्सर के अंदर कुछ रोज़ हैं, मिनिमम 1 रो है तो फिर वो मूव करेगा, जब वो मूव टू नेक्स्ट करेगा तो फिर वो हमें ये बताएगा कि इसके अंदर इस तरह की कैटेगरी एक ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो फिर हम उसको रिटर्न ट्रू करवा देंगे। मतलब जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, जब ट्रू रिटर्न करेगा तो हम उसको फंक्शन को कंपेयर कर रहे हैं ट्रू के साथ, तो जब ट्रू इक्वल्स ट्रू होगा तो ज़ाहिर है वो फिर हमें बताएगा कि ये ट्रू होता है, तो फिर वो हमें एरर मैसेज शो करवा देगा और यूज़र को जो सब कैटेगरी है वो ऐड नहीं करवाने देगा जब तक वो उसको चेंज ना कर ले।
और इसके बाद फिर हमने लोड कैटेगरी एक्टिविटी वाला फंक्शन जो है इसको यूज़ किया है, और इसके साथ हमने यहाँ पे देखें सिंपल एक इंटेंट क्रिएट किया है, और ये इंटेंट जो है ये हमें कैटेगरी एक्टिविटी पे लेके जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे दिस स्टार्ट फिनिश का हमने फंक्शन यूज़ किया, तो ये हमें ये जो सब कैटेगरी की एक्टिविटी है इसको बैक स्टैक से रिमूव करवा देगा, ताकि हमें बार बार एक एक्टिविटी जो है ना वो मल्टी टाइम जो है ना वो व्यू ना हो, सिर्फ वन टाइम ही व्यू हो। इसलिए हमने यहाँ पे दिस स्टार्ट फिनिश जो है वो यूज़ किया हुआ है। तो इस तरह आप अपने जो प्रोजेक्ट में कैटेगरीज और सब कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे दो अलग अलग से बटन भी डाल सकते हैं, ऐड कैटेगरी और ऐड सब कैटेगरी। क्योंकि मेरे पास स्पेस कम थी, मैंने सिर्फ 6 बटन यूज़ करने थे, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सपेंस कैटेगरीज के अंदर ही यहाँ पे सब कैटेगरी की मेन एक्टिविटी बनाई है, और इसके अंदर मैंने बटन लगाया है इस कैटेगरी के स्पिनर के सामने बटन लगाया, ताकि यूज़र को पता चले कि अगर उसने उसके अकॉर्डिंग उसकी मर्ज़ी की कोई यहाँ पे कैटेगरी नहीं है तो वो यहाँ से ऐड पे क्लिक करके कैटेगरी जो है वो ऐड कर लें। ठीक है, तो इस तरह आप यहाँ पे जो कैटेगरीज और सब कैटेगरीज हैं वो डाल सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो फिर भी आप पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर रिपीट कर दूँगा। लेकिन इसमें मुश्किल चीज़ कोई नहीं है, सारी सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई इसमें कम्प्लेक्स चीज़ें नहीं हैं। तो मैंने जितनी कोशिश हो सकता है मैंने की है इसको सिंपल रखने की। ठीक है, अदरवाइज़ इसको कम्प्लेक्स जितना मर्जी हम कर लें उसकी कोई वो लिमिट नहीं है, हम उसको कम्प्लेक्स तरीके से भी काम कर सकते हैं। और आप अगर आपको सिंपल चीज़ें समझ आ जाएंगी तो कम्प्लेक्स चीज़ें आप खुद उसको हैंडल कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि आपको सिंपल करके चीज़ों को दिखाया जाए। ठीक है, मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।